हेलो फ्रेंड्स, फ्री एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस चैनल पर आपको टॉप स्टैटिक जो 50 टॉपिक हैं उनकी सीरीज करा रहा हूं। जिस सीरीज में अगला टॉपिक हमारा है जो आज हम करने वाले हैं, राज्य व उनके राजकीय पशु। पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप इसी तरीके से टॉप 50 स्टैटिक जीके के टॉपिक आप करना चाहते हैं एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर, और उसकी पीडीएफ भी आपको चाहिए है, तो मेरे चैनल को आप फ्री एजुकेशन अड्डा को आप सब्सक्राइब कर लें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और इसी के साथ में जब भी ये वीडियो ख़त्म होती है मैं पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देता हूँ, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल फ्री एजुकेशन अड्डा ज्वाइन कर लें और पीडीएफ इस टॉपिक की पीडीएफ भी प्राप्त करें। तो इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी तक हमारे कितने टॉपिक इसमें कवर हो चुके हैं। तो इसमें अभी हमारे टॉपिक कवर हो चुके हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट जिसमें डैम वगैरह आते हैं, थर्मल पावर प्लांट, वन अभ्यारण्य व राष्ट्रीय उद्यान, ये में हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इसके 4 पार्ट बने हुए हैं। टाइगर रिजर्व वन अभ्यारण्य, भारतीय अनुसंधान संगठन, यूनेस्को वर्ल्ड साइट, ये भी हमारा हो गया है। और इसके बाद हमारा भारत की झीलें भी हो चुका है, भारत के जलप्रपात हो गया है हमारा। और राज्यों के राजकीय पशु आज हम करेंगे, और अगली जो हमारी इसकी वीडियो आएगी वो आएगी राज्यों के राजकीय पक्षी आएगी। देखो, मैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ा आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ये टॉपिक है, ये पहले एग्जामों में उतना नहीं पूछा जाता था, पर आजकल के एग्जामों में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है। जो यदि आप देखोगे, यदि आप रेलवे के पेपर उठाओगे, आप एसएससी के उठाओगे, जैसे आपने कई लोगों को सुना होगा ना कि एसएससी तो पता नहीं कहीं से भी कुछ पूछ देती है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके भी एक टॉपिक गिने चुने हैं जो अब वो अलग से पूछने लगी है, जिसमें एक ये भी टॉपिक है राज्य व उनके राजकीय पशु। जो पेपर एग्जामिनर जो पेपर बना रहे हैं उन्हें भी पता है कि कुछ टॉपिक ऐसे जहाँ से हर स्टूडेंट करके आएगा, पर कुछ टॉपिक ऐसे जिनको स्टूडेंट टच ही नहीं करता, क्योंकि या तो उसकी ट्रिक नहीं बन पाती, या फिर स्टूडेंट सोचता है कि चलो इसको हटाओ, इसको कोई नहीं करेगा। पर मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, यदि आपने ये वीडियो आज यहाँ से देख ली और ये ट्रिक आपने जो आज मैं बताऊंगा ये आपने मन में अपने धारण कर ली, तो आप ये कभी भी नहीं भूल सकते। ये टॉपिक कभी भी आपसे नींद में भी पूछ ले तब भी आप ये टॉपिक कि आप बता दोगे, इसका आंसर आप बता दोगे। इस टॉपिक में पूछता क्या है, एक राज्य दे देगा, उसका राजकीय पशु पूछेगा, या राजकीय पशु का नाम दे देगा और राज्य पूछेगा किस राज्य का है। बस ऐसे 2 टाइप के इसके क्वेश्चन बनते हैं, और जितने भी राज्य हम आपको सभी के राजकीय पशु आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम ये आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अब हम इसके साथ स्टार्ट करते हैं इसमें राज्य व उनके राजकीय पशु। सबसे पहले हम देखते हैं आंध्र प्रदेश का। आपको पता ही आंध्र प्रदेश का मैं जो ट्रिक बनाता हूं वो बनाता हूं मैं अंधे व्यक्ति से, हमेशा ट्रिक बनाता हूं अंधे व्यक्ति से। अब अंधे व्यक्ति से बनाऊंगा तो आप खुद बताओ, अंधा यदि कोई व्यक्ति है, आप खुद बताओ, अंधा व्यक्ति, आप खुद अपनी आंख बंद करो थोड़ी देर के लिए, आपको कैसा दिखेगा? अंधा व्यक्ति यदि होगा तो उसको सब कुछ काला दिखाई देगा, सब कुछ उसको कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। तो काला दिखाई देगा तो काला हिरण। इसकी सबसे अच्छी ट्रिक यही बनती है। आंध्र प्रदेश में हम ट्रिक किससे बनाते हैं? अंधे व्यक्ति से। तो अंधा व्यक्ति, अच्छा अंधा व्यक्ति, तो अंधे व्यक्ति को कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। अच्छा, तो काला हिरण ऑप्शन में होगा। काला हिरण, हाथी, गौर और अपना हिमतेंदुआ होगा। तो जैसे आपको आएगा अंधा व्यक्ति, अंधे व्यक्ति को सब कुछ काला, अच्छा काला हिरण, तो सीधा आप ट्रिक मार दोगे। मतलब जैसे ही आपके पास ऑप्शन आएंगे आपको तुरंत याद आ जाएगा कि अच्छा इसकी ये ट्रिक बनाई थी मैंने, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, और आपको एक और चीज बताओ, जैसे आंध्र प्रदेश हुआ, झारखंड हुआ, कर्नाटक, जो भी राज्य हुए, और जैसे मैंने वन अभ्यारण्य भी आपको पढ़ाए, जैसे मैंने आपको टाइगर रिजर्व भी पढ़ाया, मैंने आपको झीलें पढ़ाई, मैं हमेशा इनकी ट्रिक ना एक ही तरीके से बनाता हूँ। जैसे आंध्र प्रदेश की मैं हमेशा अंधे व्यक्ति से ही बनाता हूँ, ठीक है। जैसे कर्नाटक की मैं नाटक से ही बनाता हूँ, मतलब हमेशा एक ही ट्रिक जिसमें आपको टॉपिक बाई टॉपिक आपको परेशानी नहीं हो, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए झारखंड, कर्नाटक और केरल, इनका हाथी है। इन तीनों का क्या है? राजकीय पशु हाथी है। तो हाथी में देखो क्या वर्ड आता है? हाथ। हाथी में क्या वर्ड आता है? हाथ। तो इसकी ट्रिक हम बनाएंगे हाथ से। किससे बनाएंगे? हाथ से बनाएंगे। अब झारखंड का हम हमेशा 2 चीजों से ट्रिक बनाते हैं। इसकी झारखंड मतलब या तो झारखंड की ट्रिक बनाते हैं हम झाड़ने से, कि ये आप अपन कुछ धूल वगैरह झाड़ते हैं ना अपन, कि कुछ ये झाड़ दिया, और या फिर हम बनाते हैं झाड़ी से। तो यहाँ पर हम बनाएंगे इसकी ट्रिक झाड़ी, इससे झाड़ने से। तो ये आप बिल्कुल याद करके रखना, ठीक है, कि किसकी ट्रिक मैं कैसे बनाता हूँ, ठीक है। झारखंड की ट्रिक, जैसे कभी भी कुछ झारखंड से रिलेटिव आए तो आपके मन में ट्रिक हिट होनी चाहिए कि झारखंड या तो झाड़ी से बनाई थी मैंने, या फिर मैंने ऐसे झाड़ने से, धूल वगैरह झाड़ते हैं जो हम, ठीक है। तो झारखंड की क्या बनाएंगे अपन? झारखंड किससे? झाड़ने से। तो अपन धूल वगैरह, जैसे कोई अपनी टेबल वगैरह पे, अपने कपड़ों पे जब भी धूल आ जाती है अपन किससे झाड़ते हैं? अपन हाथ से झाड़ते हैं। तो हाथ से हुआ हाथी। तो ये अपन को याद हो गया, ठीक है। अब आते हैं कर्नाटक। कर्नाटक की मैं ट्रिक कैसे बनाता हूँ? नाटक से बनाता हूँ। नाटक कि वो नाटक है। अब कोई नाटक करता है, जैसे आपने रंगमंच कार्यक्रम ये देखे होंगे, स्टेज शो देखे होंगे, तो नाटक सबसे ज्यादा मूवमेंट किसकी करता है? वो नाटक कोई करता है तो सबसे ज्यादा वो इशारों से किससे बताता है? हाथ से।
यदि कोई व्यक्ति नाटक कर रहा है तो वो सबसे ज़्यादा किससे मूवमेंट करेगा? हाथों से। तो हाथी, सीधी बात है। जैसे आएगा कर्नाटक का राजकीय पशु, कर्नाटक नाटक नाटक करता किसी हाथ से सबसे ज़्यादा, तो हाथी। ऐसे आएंगे आपको यार, ठीक है। केरल, अब केरल की मैं ट्रिक किससे बना दूँ? करेले के जूस से हमेशा बना दूँ। केरल की ट्रिक ही हमेशा बनती है करेले के जूस से। अब आपको पता है करेले का जूस कितना बेकार लगता है, और करेले का जूस यदि कोई आपको देने आए तो आप किसका हाथ जोड़ दोगे? या भैया मेरे को नहीं पीना भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे करेले का जूस नहीं पीना है, नहीं पीना। आपको याद है केरल में जब हमने झीलें भी याद करी तब भी हमने करेले के जूस से बनाई थी। शास्त्राम गोटा बेमनाड ना बार बार ना कर रहा है। शास्त्राम गोटा शास्त्रवत प्रणाम कर देता, भैया मुझे नहीं पीना, भैया मैं आपको शास्त्रवत प्रणाम कर रहा हूँ पर मुझे नहीं पीना। इसी तरीके से केरल की जब आएगा ना कि केरल का राजकीय पशु बताओ, तो केरल से आपको हिट होगी कि मैंने आपको ट्रिक क्या बताता हूँ हमेशा, करेले के जूस से। तो करेले के जूस, तो करेले का जूस आया तो आप हाथ जोड़ रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, प्लीज मुझे मत देना ये जूस, तो हाथ से हाथी। तो ये चीज अपनी याद होगी। अब मैं आपको रिवाइज भी कराता चलूंगा, ठीक है। अब जैसे आंध्र प्रदेश का, तो अंधा व्यक्ति से हमने क्या बनाई, अंधे व्यक्ति से हमने क्या बनाई इसकी ट्रिक कि अंधे व्यक्ति से हमने इसकी ट्रिक बनाई है कि जो है कि अंधे व्यक्ति को कैसे सब कुछ काला काला दिखाई देगा। तो काला हिरण, झारखंड, कुछ चीज झाड़ते हैं अपन ऐसे हाथ से, धूल वगैरह झाड़ते हैं तो किससे? हाथ से झाड़ते हैं। कर्नाटक, नाटक आ गया, तो नाटक हम किससे करते हैं? सबसे ज्यादा मूवमेंट नाटक में किसकी रहती है? हाथ की रहती है, तो हाथी। केरल, करेले का कोई जूस लाए तो अपन हाथ से मना करेंगे, अपन हाथ जोड़ देंगे, भाई प्लीज मुझे मत देना ये जूस, तो हाथी। देखो अच्छी ट्रिक बनी। आप ये एक बार ट्रिक ये आप मेरे से पढ़ लो, वीडियो देख लो, उसके बाद आप एक और बार वीडियो देखना, पीडीएफ पढ़ते रहना। एक दो बार वीडियो पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो गई। मैंने एक ही बार पढ़ी तो मुझे हमेशा के लिए याद हो गई थी। अब आते हैं अरुणाचल पे आते हैं। अरुणाचल में हमें हमेशा इसकी ट्रिक बनाता हूँ आंचल से। अपन किससे बनाते हैं? आंचल से, ठीक है। और कोई भी यदि कोई बच्चा है अपनी माँ के आंचल में चला जाए, कोई बच्चा अपनी माँ के आंचल में ऐसा चला जाए, जैसे होता है ना अपनी गोद में बैठ जाती है माँ की, तो सभी लोग उसको गौर से देखने लगते हैं। या फिर आपने देखा होगा कोई बच्चा किसी माँ की गोद में हो और उसको धूप वूप लग रही हो तो माँ क्या करती है? उसके सिर पे क्या कर देती है? आंचल। उसके सिर पे क्या कर देती है? जैसे आंचल उड़ देती है, अपना आंचल, जिसमें उसको धूप ना लगे, तो आंचल। तो आंचल से क्या, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लिए है आंचल में, तो अपन क्या उसको गौर से देखते हैं। अपन को गौर से देखते हैं ना कि यार जब मैं छोटा था तो मेरी माँ भी ऐसी मुझे आंचल में लिए रखती होंगी, है ना, ऐसा अपन को याद आता है बच्चों। तो अपन क्या देखते हैं? गौर से। आप खुद बताओ, कभी भी कहीं भी पब्लिक प्लेस पर हो और कोई माँ अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को लिए ऐसे आंचल में अपने छुपाए हो, तो अपन उसको गौर से देखते हैं कि नहीं देखते हैं? गौर से देखते हैं। गौर को मिथुन भी कहते हैं। गौर से देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो गौर, ऐसे आप याद कर लेना कि अरुणाचल, आंचल में कोई माँ छुपा लिया, हम क्या गौर से देखते हैं? गौर, ऐसे याद आएगा। अब आया नागालैंड में आप खुद बताओ, यदि आप कहीं पे जा रहे हो और आपके बगल से नाग निकल जाए तो आप नाग को गौर से देखोगे कि नहीं देखोगे? यार ये कहाँ जा रहा है, ये साइड जा रहा है कि इस साइड जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऐसा तो नहीं मेरे पीछे पीछे आ रहा हो। तो अपन कभी भी अपन नाग देखते हैं, सीधी बात है, कभी हम नाग देखें तो उसे गौर से देखते हैं कि ये नाग कहीं काट ना ले हमको, कहीं हमारी पीछे ना पड़ जाए। तो नाग को जब भी देखोगी तो कैसे देखोगी? गौर से देखोगी। गौर से देखोगे कि नहीं देखोगे? अब देखो गोवा आ गया। आप सब बताना, सभी लोग कभी भी जब से हैप्पी न्यू ईयर आता है, कुछ भी आता है, कोई भी त्यौहार आता है, सब लोग कहाँ जाने की कोशिश करते हैं? गोवा जाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा फ्रेंड सर्कल में सबसे ज़्यादा टूर बनते हैं कि भैया चलो गोवा चले। तो गोवा अपन जब जाता है कोई, तो वहाँ पे हर चीज़ क्या करता है? आप क्या करते हो वहाँ पे? आप जब जाओगे तो वहाँ पे समुद्र होते हैं, फॉरेनर होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे चर्च हैं, वहाँ पे मतलब अलग पूरा कल्चर है वहाँ का, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं? उन चीज़ों को गौर से देखेंगे। अपन गोवा में क्या करेंगे? गौर से देखेंगे। और दूसरा आपको बता दूँ, गा से गोवा और गा से गौर, ठीक है। ऐसे भी आप ट्रिक बना सकते हो, जैसे गोवा आएगा तो गा से गोवा और गा से गौर, तो गौर वहाँ का है। ऐसे आप याद है, जैसे गोवा आएगा, गोवा का राजकीय पशु, तो गोवा में आएगा गौर भी आएगा, हाथी भी आएगा, सांवर और जंगली भैंस आ गई मान लो, ठीक है। तो अब ये 4 आए ऑप्शन, तो आपका गोवा, गो से गोवा, गा से गौर, ऐसे याद आ गया। या फिर गोवा में हम हर चीज़ गौर से देखने जाते हैं, तो गौर, ऐसे याद कर लें। और आपको बता दे रहा हूँ आपको ऐसे कि गोवा में क्या अपन लोग फॉरेनर गौर से देखने जाते हैं, ऐसे याद कर लेना। वहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर रहते हैं, अपन फॉरेनर को गौर से देखने जाते हैं, फोटो भी खिंचाते हैं फॉरेनर के साथ, तो उनको क्या गौर से देखने जाते हैं? गौर। नाग को कभी नाग निकल जाते हैं मुझसे गौर से देखते हैं, तो गौर। अरुणाचल, यदि कोई माँ अपने बेटे को आंचल में लिए है तो अपन क्या करते हैं? उसको गौर से देखते हैं। ये चीज़ याद हो गई। और हाथी का, हाथ से बनाया था, हाथ के कैसे, अभी मैं फिर आपको, नाटक में सबसे ज़्यादा मूवमेंट किसकी? हाथ की होती, तो हाथी, ठीक है। उसके बाद और मैंने किसकी बताया? हाथ, केरल, करेले का कोई जूस लाए तो अपन हाथ जोड़ देंगे भाई, मुझे नहीं पीना, हाथ जोड़ो मतलब हाथी, ठीक है। ऐसे मैंने आपकी सबकी ट्रिक बता दी, ठीक है।
और अपन कोई चीज़ झाड़ते हैं, अपन ऐसे झूल वगैरह झाड़ते हैं, हाथ से झाड़ते हैं तो हाथी। ठीक है, झाड़ना मतलब झारखंड और झारखंड में अपन हाथ से झाड़ते हैं तो हाथी। ठीक, ऐसे आपकी ट्रिक बता दी। ठीक है, तो मैं हमेशा ट्रिक हमेशा राज्य की एक ही टाइप की रखूंगा। ठीक है, एक आध तो राज्य की कभी कभी बदलेंगे, नहीं तो नहीं बदलती वैसे। ठीक है, अब आते हैं किस पे, बिहार पे। बिहार की मैं ट्रिक हमेशा बनाता हूँ विहार। विहार जो अपना पार्क वगैरह होता है उसको विहार कह देते हैं हिंदी में। जो हमारे पार्क वगैरह होते हैं उनको विहार ही तो कहते हैं, विहार। तो पार्क वगैरह में सबसे ज़्यादा कौन, गाय और बैल घूमते रहते हैं, आपको पता ही होगा। बिहार में मतलब जो विहार होता है, पार्क वगैरह होता है, उसमें आपने देखे होंगे ज़्यादातर बैल ही घूमते रहते हैं। जो आवारा बैल जो वगैरह घूमते रहते हैं, कहाँ पर, आप कभी खुले मैदान देख लो, पार्क देख लो, है ना, ये जिनको हम बिहार भी कहते हैं। तो बिहार ये होता है बिहार, और वो होता है वाह वाला विहार। तो विहार मतलब क्या होता है, पार्क वगैरह। पार्क वगैरह में क्या सबसे ज्यादा क्या, बैल वगैरह घूमते रहते हैं, तो बैल। इससे डायरेक्ट रात की बन जाएगी। अब आ जाते उड़ीसा में। उड़ीसा की मैं हमेशा ट्रिक बनाता हूँ, वो बनाता हूँ किससे, उड़ने से। कैसे बनाता हूँ, उड़ीसा मतलब उड़ने से, कि अपन उड़ रहे हैं कहीं पर यहाँ पे आपने देखा होगा उड़ीसा में एक और नाम आता है डिश। इसकी मैं ट्रिक अलग से बनाऊंगा, डिश। उड़ीसा में डिश भी आता है कि नहीं आता उड़ीसा में। उड़ीसा जब आप लिखोगे तो एक लास्ट में डिश भी आता है, उड़ीसा। उड़ीसा डिश आ रहा ना। और डिश में क्या होता है, इडली सांभर, आपने नाम तो सुना ही होगा ना इडली सांभर का। तो इडली सांभर तो ये वही वाला सांभर मान के चलो आप, इडली सांभर वाला। ठीक है, तो कहते हैं उड़ीसा डिश, उड़ीसा में डिश आ गई तो डिश कौन सी, इडली सांभर, तो सांभर। या सीधा आएगा, देखो मैं बता रहा हूँ, उड़ीसा का राजकीय पशु क्या है। ऑप्शन में होगा गौर, बैल, सांभर, जंगली भैंस, यही चार है मान लो। तो आप खुद बताओ उड़ीसा डिश कौन सी, इन चारों में से डिश कौन सी है, सांभर। ऐसे ट्रिक मतलब डायरेक्टली भी याद नहीं करना आपको जब चार ऑप्शन आएंगे ना तो आपको अलग से सांभर दिखेगा। तो आपको जैसे आएगा उड़ीसा का राजकीय पशु, और जैसे आप सांभर के, सांभर तो एक डिश भी होती है, अपन जब डोसे के साथ खाते हैं। अच्छा सांभर, अच्छा वही वाला है ये सांभर, उड़ीसा डिश कौन, सांभर। ऐसे याद आएंगे आपको। जैसे आएगा नागालैंड, चार ऑप्शन देंगे, चार ऑप्शन, हाथी, गौर, बैल, जंगली भैंस दी। तो नाग को तुम गौर से नाग को अच्छा कुछ गौर से देखना था, अच्छा देख गौर है। ऐसे याद आएंगे आपको, ऐसे डायरेक्ट याद करोगे ना तो आपको लगे क्या पता वहां याद आए, नहीं, जब चार ऑप्शन आएंगे तो अपने आप याद आ जाएंगी। ठीक है, अब टेंशन नहीं, ये देखना इन चार ऑप्शन में किससे हमारी लिंक बन रही थी, बस इतना याद करना है आपको वहां पे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ का क्या है, जंगली भैंसा। छत्तीसगढ़ का क्या है, जंगली भैंसा। अब आप खुद बताओ, 36 लोगों को कौन, छत्तीसगढ़ के में से अपन ट्रिक बनाते 36 लोगों से। 36 लोगों को गाड़ दिया। 36 लोगों को कौन गाड़ेगा भैया, कोई जंगली आदमी होगा, वही 36 आदमियों को हरा के उनको गाड़ देगा। 36 आदमियों को कौन गाड़ सकता है, जंगली। ठीक है, जंगली तो कोई जंगली चीज गाड़ सकती है, तो जंगली भैंसा। या फिर आपको ऐसे बनाना हो तो 36 लोगों ने गाड़ दिया। 36 लोगों ने गाड़ दिया कहाँ, कोई भी चीज किसी को गाड़ दे, मतलब किसी कोई खत्म हो जाता है अपना जानवर वगैरह, भैंस वगैरह, कोई ऐसी भैंस बैल कुछ भी खत्म हो जाती, तो अपन क्या करते हैं, 36 लोग कहाँ गाड़ने जाते हैं उसको, जंगल में। ऐसे ट्रिक बना। छत्तीसगढ़ की हमेशा बनाएंगे 36 लोग, और 36 लोग गाड़ रहे हैं। क्या गाड़ रहे हैं, कोई पशु गाड़ेंगे, पशु में क्या कर रहे हैं, कोई कहाँ गाड़ेंगे आप खुद बताओ, जंगल में। तो जैसे जंगली, कभी भैंसा लिखा नहीं आएगा, हमेशा जंगली भैंसा लिखा आएगा। ठीक है, क्योंकि वहां का राजकीय पशु ही जंगली भैंसा है, भैंस नहीं है, जंगली भैंसा है। तो कैसे आएगा, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु। तो 36 लोग गाड़ में कहाँ गए थे, जंगल गए थे, तो जंगल से जंगली भैंसा। ऐसे इसकी लिंक बनाना आप। ठीक है, कैसे लिंक बनाओगे आप इसकी, कि 36 लोग गाड़ने कहाँ पर गए, कोई चीज गाड़ने कहाँ पर गए, जंगल में, तो जंगली भैंसा। कहाँ गाड़ने गए, जंगल में, तो जंगली भैंसा। कहाँ गाड़ने गए, जंगल में, तो जंगली भैंसा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। किस पे, असम पे। असम की मैं हमेशा ट्रिक बनाता हूँ किससे बनाता हूँ, आसमान से। अब आपको आपको मैं बता दूं इसका क्या है, एक सींग वाला गैंडा। अब मैं बताता हूँ, ये मान लो, वैसे तो मैं ड्राइंग खराब है मेरी, पर मैं बता दे रहा हूँ ऐसे। ये मान लो ऐसे 4 पाँव इसके। ठीक है, मान लो कोई, और ये ऐसा गेंडा है, और आपने गेंडा बना रहा हूँ मैं। ठीक है, और गेंडे का ये ऐसा, आपको पता है एक जो उसका सींग होता है वो ऊपर की ओर होता है। क्या होता है, ऊपर की ओर, ऐसा होता है ना, परपेंडिकुलर ऊपर होता है। आप सब सही बताओ। बैल के सींग ऐसे मुड़े हुए होते हैं, गाय के सींग ऐसे मुड़े होते हैं, ऐसे मुड़ जाते हैं। ठीक है, पर आपने कभी गेंडे के सींग देखे हो ना, तो ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं, सीधे बिल्कुल। और वो सीधे किसकी साइड होते हैं, आसमान की साइड। किसकी साइड होते हैं, आसमान की साइड। तो असम से आपको बनेगा एक सींग वाला गेंडा। अब मैं बता रहा हूं, जैसे आप बोलो असम का राजकीय पशु क्या है, असम से याद आएगा आपको आसमान, हमेशा याद आएगा आसमान, क्योंकि इसकी ट्रिक मैं आसमान से ही बनाता हूं। तो असम से आपको याद क्या आएगा, आसमान। तो आसमान में क्या था, आसमान से मैंने क्या ट्रिक बनाई थी, कि कोई गेंडे का मतलब सींग आसमान की साइड रहता है, एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाले गेंडे का जो सींग होता है वो किस, आसमान की साइड होता है। ऐसे ट्रिक बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, ऐसे कि एक सींग वाले गेंडे का कहाँ पर होता है, ऊपर, आसमान की तरफ। तो उसका राजकीय पशु क्या होगा, एक सींग वाला गेंडा। और किसी का रहता ही नहीं है सींग ऊपर की ओर, ऐसा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो असम में क्या आएगा, एक सींग वाला गेंडा।
देखो आपको जो ट्रिक होंगी ना ये थोड़ी सी मतलब हटके लग रही होगी, अजीब लग रही होंगी, अजीब लगती है इसकी ट्रिक एक बार में, क्योंकि ये टॉपिक नहीं तो सब लोग नहीं कर लेते ये टॉपिक इसलिए तो सब लोग नहीं कर पाते कि क्या है ना कि ये टॉपिक जब आप करोगे ना आप बाकी स्टूडेंटों से आगे जा रहे हो, उसका मतलब आप बाकी स्टूडेंटों से क्या जा रहे हो, आगे जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक 80-90% लोग करके ही नहीं आते, तो आप ये टॉपिक कर लोगे ना तो आप बाकी स्टूडेंटों से आगे होगे। और ये स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है आजकल, ये राज्य व राजकीय पशु और राजकीय पक्षी, ठीक है। अब आते हैं तो आपको इसको एक दो बार देखोगे ना तो आपको ये ट्रिक अच्छी लगने लगेंगी। असम, अब असम से हमेशा याद करना है आसमान, आसमान में क्या एक सींग वाला, अच्छा असम आसमान, आसमान के ऊपर किस वो सामने किसका सींग रहता है, अच्छा गेंडे का रहता है परपेंडिकुलर, तो एक सींग वाला गेंडा, खत्म बात। अब गुजरात, इसकी मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि यार आपको खुद पता है पूरे एशिया में केवल एक ही जगह शेर मिलते हैं, वो मिलते हैं गुजरात के गिर वाले जंगल, गिर वन अभ्यारण्य में, गिर जंगल जो हमने पढ़े थे अभी, ठीक वन अभ्यारण्य में। तो आप खुद बताओ गुजरात में क्या एशियाई शेर, तो आपको पता ही, देखो जो बताओ जो पूरे एशिया में एक ही जगह पाए जा रहे हैं गुजरात में, तो गुजरात का तो आपको पता है गुजरात फेमस ही है लाइन के लिए, तो आपको पता ही है कि जो शेर मिलते हैं वो केवल गुजरात में मिलते हैं, तो उनका राजकीय पशु क्या होगा, एशियाई शेर। जो कहीं नहीं मिलते तो उन्हीं को राजकीय पशु बनाएंगे जो केवल वहीं मिलते हैं गुजरात में, तो गुजरात का राजकीय पशु क्या है, एशियाई शेर। इसको आपको याद हो जाएगा। अब आ जाते हैं हरियाणा में। हरियाणा में कि मैं हमेशा ट्रिक बनाता हूँ रण से, हरियाणा मतलब रण, इसमें रण छुपा रहता है, रण, तो हरियाणा में रण छुपा रहता है। रण मतलब युद्ध होता है, रण मतलब क्या होता है, रण। और इसमें हरियाणा में भी क्या छुपा है, रण, हरियाणा में भी क्या छुपा है, देखो कितनी अच्छी ट्रिक बन गई हरियाणा। देखो हरियाणा में भी देखो आप कहीं भी देखो हरियाणा को पढ़ोगे ना, ये देखो आप हरियाणा पढ़ो, चलो आप हरियाणा एक बार देखो, हरियाणा में से यहाँ से हा उठा लिया, ठीक है, यहाँ से रा उठा लिया, इसका हर का हा और रा, और ये रा उड़ा दे, बताओ क्या बन गया, हरियाणा नहीं बन गया ये हिरण, तो हरियाणा देखा, हरियाणा वही तो हो गया। तो ऐसे हरियाणा में छुपा ही हिरण है, तो काला हिरण, इसकी याद कर लेना। हरियाणा में क्या हो गया, काला हिरण। कैसे, हरियाणा में छुपा ही हिरण है, देखो हा हरण, और वैसे रण आता ही है, और यहाँ भी रण आता है, तो हिरण ऐसे याद कर लेना। और इसमें छुपा ही हिरण है तो डायरेक्ट ही ट्रिक बन जाएगी, ठीक है। देखो दो चीज़ों की तो डायरेक्ट ट्रिक बन गई। एक बना हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में क्या छुपा है, हिम, तो वहाँ क्या आएगा, हिम तेंदुआ, लो याद हो गया। अब ऐसा नहीं आएगा कि हिम बालू हिम तेंदुआ एक ही में डाल दे, नहीं, उसमें ऑप्शन में ये अलग ही चमकेगा आपका, हिम तेंदुआ। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु क्या, हिम से हिमाचल में हिम छुपा है, तो हिम में क्या, हिम तेंदुआ, खत्म बात। अब देखिए यहाँ पे, अब आते हैं हम जम्मू कश्मीर पे। अब हम किस पे आते हैं, जम्मू कश्मीर पे। जम्मू कश्मीर में आपको देखो, जम्मू कश्मीर की मैं हमेशा ट्रैक बनाता हूँ। जम्मू कश्मीर आतंकवादियाँ गतिविधियाँ, देखो जम्मू कश्मीर जब भी अपन नाम सुनते हैं ना तो अपन सुनते हैं एक तो अपना हमारे देश का मान है वो, ठीक है, और दूसरी बात क्या, हम ट्रिक जो हमारी हमेशा बनती है, एक तो देश का मान है वो, और दूसरा क्या है, जम्मू कश्मीर जैसे हमारे मन में हिट होता है तो हमें आता है कि हाँ वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, आतंकवादी जो है हमला ज़्यादा होते हैं, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर। तो हमें आतंकवादियों को ट्रिक बनती है कि नहीं बनती है, बनती है। तो या तो आप इसकी ऐसी ट्रिक बना लो, जम्मू कश्मीर में देखो आपको पता हो जब चाहे आतंकवादी हमले हो जाते हैं, और जब भी आतंकवादी हमले होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होता है आपको पता है, वहाँ पे नेट बंद कर देते हैं, धारा 144 लगा देते हैं, बिजली गोल कर देते हैं, जिसमें टीवी भी लोग वहाँ पे नहीं देख पाए, जिस वजह से अफवाह नहीं फैले, वहाँ पे होता है ना, टीवी वगैरह को गोल कर देते हैं, बिजली गोल हो जाती है वहाँ पे। तो क्या हो गया, जम्मू कश्मीर में गुल, मतलब जम्मू कश्मीर में से अपनी ट्रिक बनती, जम्मू कश्मीर से हमेशा याद आता है आतंकवादी हमला होगा तो वहाँ की बिजली गुल हो जाएगी, तो हंगुल। अब आप सोचो कि यार ऐसे मुझे वहाँ कैसे याद आएगी, मैं बता रहा हूँ वहाँ कैसे याद आएगी। वहाँ आपको क्वेश्चन आएगा जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु बताओ, क्वेश्चन ऑप्शन में होगा हंगुल, बारहसिंगा, दलदली हिरण और विशालकाय गिरहरी। अब आपको तो जम्मू कश्मीर से आपकी सब बस आपको याद करना, जम्मू कश्मीर ट्रिक क्या बनाई, जम्मू कश्मीर ट्रिक बनाते हैं हम आतंकवादी गतिविधि से। अब आतंकवादी गतिविधि से देखो, बारहसिंगा से कोई संबंध आ रहा, दलदली हिरण से कोई संबंध आ रहा, विशालकाय, हंगुल गुल बिजली गुल, अच्छा यही है वो हंगुल, ऐसे याद आएंगी आपको वहाँ पर, ठीक है, हंगुल। तो जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु, जम्मू कश्मीर जब आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं तो वहाँ पर कर्फ्यू लगा देते हैं और वहाँ की बिजली वगैरह सब गुल कर देते मतलब हंगुल, ऐसे, ठीक है। या फिर आपको बता तो मध्य प्रदेश कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में क्या करते हैं जो आतंकवादी वो क्या ज़्यादा गुल खिलाते हैं, वहाँ क्या करते हैं, गुल खिलाते हैं। गुल खिलाने मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव रहती है वहाँ पे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वहाँ से पाकिस्तान से आते रहते हैं कौन, आतंकवादी, तो क्या करते हैं वहाँ गुल खिलाते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी क्या करते हैं वहाँ गुल खिलाते हैं, तो हंगुल, ऐसे भी याद कर सकते हो। मैंने दो ट्रिक बता दी, जो आपको सही लगे वो आप याद कर लेना। अब आते हैं मध्य प्रदेश में क्या है, बारहसिंगा। अब मध्य प्रदेश में ये बारहसिंगा, इसकी आपको डायरेक्ट याद करनी। देखो मैं जबरदस्ती ट्रिक नहीं बनाऊंगा, जो जिसकी मुझे पता है, इस पूरे में दो राज्य हैं जिनकी ट्रिक मैंने नहीं बनाई है, एक मध्य प्रदेश और एक उत्तराखंड, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की आप डायरेक्ट याद कर लेना, मध्य प्रदेश की क्या है, बारहसिंगा। और मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ ट्रिक, अभी एक याद आ गई मुझे, अभी आ गई। मध्य प्रदेश से ट्रिक बनती है मध्य से, किससे बनती है, मध्य से। अब कोई चीज़ मध्य में है,
अब जैसे मध्य प्रदेश, आपको पता है मध्य प्रदेश कहाँ है, बीच में है। आपको पता है मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य बहुत सारे हैं, क्योंकि ये बीच में है, मतलब 10-12 हैं। मतलब आपको कोई ऐसा मैं फैक्ट नहीं बता रहा हूँ, बस ऐसे याद करने बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में क्या, मध्य प्रदेश कहाँ है, बीच में। और कोई चीज़ बीच में हो तो उसके पड़ोसी बहुत सारे होंगे, 10-12 पड़ोसी होंगे। यदि किसी का घर किनारे है तो उसके 1 या 2 पड़ोसी होंगे, 3 पड़ोसी होंगे। यदि किसी का घर मध्य में है, तो उसके पड़ोसी कितने होंगे, बहुत सारे होंगे, 10-12 होंगे पड़ोसी, तो 12 से 12 सिंगा। अब बताओ कोई नाम है किसी भी राजकीय पशु का नाम आया है कि जिसमें 12 हो, जिसमें 10-12 कोई संख्या हो, नहीं आया ना, तो सीधा याद आ जाएगा अब आपको मध्य प्रदेश का राजकीय पशु। पूछे ऑप्शन में दिया 12 सिंगा, दलदली हिरण, विशालकाय गिलहरी, संगाई। तो अब जैसे आगे मध्य प्रदेश बीच में है, तो बीच में उसके क्या पड़ोसी बहुत ज्यादा होंगे। यदि बीच में उसका घर है, पड़ोसी बहुत ज्यादा होंगे, मतलब 10-12 पड़ोसी होंगे, तो 12 है सिंगा। अब किसी का घर कहीं पे कॉलोनी में किनारे, उसके 1 या 2 पड़ोसी होंगे, और मध्य में है तो चारों साइड से उसके जो है पड़ोसी होंगे, तो 12 है। 10-12 पड़ोसी होंगे तो 12 सिंगा। ऐसे आप याद कर लेना, ठीक है। हम आगे चलते हैं हम उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश में क्या, दलदली हिरण। आप खुद बताओ, उत्तर प्रदेश है, आप किसी को उत्तर दे दो, आप कोई आपसे कुछ बात कर रहा हो और आप किसी उसको जवाब दे दो, उत्तर दे दो, या फिर वो आपको जवाब दे दो, वो आप जितना किसी को जवाब दोगे आप उतने ही दलदल में फंसते जाओगे। आपको पता है ना, आप जितना शांत रहो ना, आज का जीवन है ही, आप जितना शांत रहो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। यदि आप किसी के जवाब देते रहो ना, किसी को कोई कुछ काम कर रहा हो और आप उसको कुछ समझा दो, आप उसको जवाब दे दो या किसी को उत्तर दे दो, तो आप उतने ही दलदल में फंसते जाएंगे। उत्तर प्रदेश में दलदली हिरण हो जाएगा। और बताओ, और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको पता है, जैसे यदि कोई जो है ना चुनाव में यदि ज़्यादा रुचि रखता है तो उसके लिए भी ट्रिक बता दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश आपको क्या याद आता है, योगी आदित्यनाथ, अपने अखिलेश यादव और मायावती जी, ठीक है। और कौन कौन याद आता है, और वहाँ पे कांग्रेस, मतलब 5 आपको याद, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे है ना। उत्तर प्रदेश में क्या है ना, बहुत सारी पार्टियाँ हैं, और वहाँ पे वो भी हैं, भीम आर्मी सेना के रावण भी हैं वो, तो है ना 8-9 पार्टियाँ हैं। तो आपको पता हो ना उत्तर प्रदेश है जैसे, तो उत्तर प्रदेश में आपको पता है उत्तर प्रदेश में बहुत सबसे ज़्यादा यदि कहीं पे चुनाव और कहीं पर राजनीति चलती है तो वो है उत्तर प्रदेश। क्या है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में राजनीति की वजह से उत्तर प्रदेश कहाँ चला गया है, दलदल में। उत्तर प्रदेश कहाँ चला गया है, दलदल में। ये सबसे अच्छी ट्रिक बनेगी, आप इसी से याद कर लो। उत्तर प्रदेश को कैसे याद करना है आपको, उत्तर प्रदेश में कैसे याद करोगे, उत्तर प्रदेश से हमें अपना उत्तर प्रदेश याद आता है। और आपको पता है वहाँ बहुत ज़्यादा राजनीति है, वहाँ हद से ज़्यादा राजनीति है। वहीं पे मायावती है, वहीं पे अखिलेश है, वहीं पे बीजेपी, वहीं पे सब पार्टी वहीं पर है, जितनी 10-12 पार्टी सब वहीं पर है, वहीं बहुत राजनीति है। और राजनीति की वजह से वो प्रदेश कहाँ हो गया आजकल, दलदल में चला गया, दलदल हिरण। कोई उत्तर प्रदेश वाला बुरा मत मानना, मैं आपको ट्रिक, और आपको ही पता होगा राजनीति की वजह से कई चीज़ें पिछड़ जाती हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी राजनीति होती है, इसलिए वो क्या दलदल में चला गया राज्य, तो दलदल हिरण, उससे याद कर लेना। बाकी मतलब आप किसी को जवाब दोगे तब उतने ही दलदल में फंसते जाओगे, उत्तर दोगे तो दलदल हिरण, उससे याद कर लेना, ठीक है। अब आते हैं महाराष्ट्र। किस पर आते हैं, महाराष्ट्र का क्या है, महान राष्ट्र। महान राष्ट्र, इससे एक महान राष्ट्र है, और महान राष्ट्र का राजकीय पशु भी कोई महान होगा। महान मतलब विशालकाय, तो विशालकाय गिलहरी, कभी भी गिलहरी लिख के नहीं आएगा, विशालकाय गिलहरी की भी वो है, तो वो उसमें जो कैटेगरी उसमें ही आता है, विशालकाय गिलहरी आएगा। तो जैसे आएगा महान राष्ट्र, विशालकाय गिलहरी, संगाई, चितकबरा, तेंदुआ, पहाड़ी के 4 ऑप्शन आ गए। तो महाराष्ट्र, महान राष्ट्र की ट्रिक, अपन महाराष्ट्र के अनुसार ट्रिक बनाते, कोई महान राष्ट्र का राजकीय पशु भी महान सा होगा, कोई विशाल सा होगा, तो विशालकाय गिलहरी, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। वहाँ आगे चलते हैं। अब आते हैं मणिपुर पर। मणिपुर में क्या, मणि की हमेशा ट्रिक किससे बनाते हैं, मणि मतलब अंगूठी, जो अपन हाथ में पहनते हैं ना, अंगूठी उसी उसमें मणि होता है। तो मणिपुर की ट्रिक किससे बनाते हैं, मणि से। और मणि हम कब पहनाते हैं एक दूसरे को, जब लड़का लड़की क्या करते हैं, सगाई करते हैं, अंगूठी पहनाते हैं ना। तो मणिपुर की हमेशा ट्रिक कैसे बनाते हैं, मणि से। तो मणि कब पहनाएंगे अपन, जब शादी होती है, एक दूसरे सगाई होती है, तो सगाई में संगाई, ऐसे। तो मणिपुर का राजकीय पशु कभी पूछेंगे तो संगाई, चितकबरा, पहाड़ी का मन, चिंगारा, तो मणि कब पहनाते हैं, सगाई तो संगाई होगा, ऐसे याद कर लेना। और आपको पता है मैंने यहाँ पे लोकटक झील का ही बताया था, लोकटक, तो लोक करते हैं एक टक, तो वो कहाँ पर होगी, मणि। किसको, मणि को। लोक करते हैं एक टक, किसको, मणि को, तो लोकटक झील हो गई। और मैंने बताया था कि वो वो लेके चला जा रहा है, किसको, मणि को लेके जा रहा है, तो कीवल लामजाओ। और आपको एक यही फैक्ट बता दे रहा हूँ, जो संगाई है ये केवल कीवल लामजाओ वन अभ्यारण्य में ही वसम मिलता है। ये पूरा विलुप्त हो चुकी है प्रजाति पूरे वर्ल्ड से, केवल ये मणिपुर में ही आपको मिलेगी संगाई। ये हिरण जैसा टाइप का होता है, आप कभी आप गूगल पे सर्च कर लेना संगाई, ये केवल वहीं मिलता है। कहाँ पे, कीवल लामजाओ वन अभ्यारण्य में, लोकटक झील में जो पास है वहीं पे मिलता है संगाई, इसलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप अलग से नोट कर लेना, ठीक है। अब आता है मेघालय की ट्रिक हम किससे बनाते हैं, मैं घायल। मेघालय की ट्रिक किससे बनाते हैं, मैं घायल। अब खुद बताओ, आप घायल हो जाओ तो ये इसका क्या, चितकबरा तेंदुआ। अब खुद बताओ, आप कहीं घायल हो गए,
आप कभी घायल हो जाते हो ना, यदि आपका एक्सीडेंट वगैरह हो जाए या कुछ आपका हो जाए, मतलब आप छिल जाओ कहीं से, तो आप क्या होगा घायल। और आपने कभी घायल हुए होगे ना तो देखा होगा कि एक काली सी पपड़ी जम जाती है अपना, जैसे अपनी गोरी स्किन है मान लो, उस पर काली पपड़ी जम जाती है, या अपना सांवला रंग है तब भी काली पपड़ी जम जाए, कहीं पे थोड़ा सफेद सफेद सा रहेगा फिर थोड़ी सी पपड़ी जम जाएगी, फिर थोड़ा सा काला काला, फिर थोड़ी सी पपड़ी, फिर काला काला, ऐसी एक लेयर नहीं बन जाती है ना। तो चितकबरी टाइप की लेयर नहीं बन जाती कि कहीं काला सा है कहीं सफेद सा है कहीं का। जब भी आप घायल हो जाते हो, जब भी आप किसी चीज से घायल हो जाते हो तो आप छिल जाते हो, और छिलने से आपको पता है आपकी स्किन कैसी चितकबरी टाइप की हो जाती है, कैसी चितकबरी टाइप की, तो चितकबराते हैं। आप बताओ कितनी अच्छी लिंक है इसकी, कितनी अच्छी ट्रिक बताई है मैंने। देखो मैं घायल हुआ तो मैं घायल होऊंगा तो मेरी स्किन कैसी हो जाएगी, चितकबरी टाइप की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, चितकबरी टाइप की। तो क्या हो जाएगा, चितकबरा तेंदुआ। ठीक है, अब आपको ये याद हो गया। अब हम चलते हैं मिजोरम की मैं हमेशा ट्रिक कैसे बनाता हूँ, मजे से। देखो मैं आपको थोड़ा रिवाइज भी करा दे रहा हूँ। मणि का अपन का पहनते शादी में तो संगाई। मैं घायल हुआ तो मेरी स्किन कैसी हो जाएगी, चितकबरी। ऐसे याद हो गया। अब आगे या महान राष्ट्र तो कैसे विशाल काय की लहरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राजनीति बहुत ज्यादा है तो वो क्या हो रहा है, उससे उत्तर प्रदेश का दलदल में फंसता जा रहा है, तो दलदली रण। ऐसे याद करना, या आप किसी को उत्तर दोगे आप दलदल में फंस जाओगे, ये आपकी लिए वो बन गई। अब हम आगे चलते हैं, तो मैं आपको रिवाइज भी कराता जा रहा हूँ। ठीक है, अब मिजोरम की ट्रिक हमेशा बनाते हैं मजे से। और खुद बताओ मजे करने लोग कहाँ जाते हैं ना, उत्तराखंड, हिमाचल, नैनीताल जाते हैं ना। तो उत्तराखंड कहाँ जाते हो आप लोग, पहाड़ी पे जाते हो, है ना। कितनी अच्छी ट्रिक है। मिजोरम की ट्रिक हमेशा बनाता हूँ मजे करने से। और मजे करने आप कहाँ जाते हो, पहाड़ी। तो पहाड़ी गिब्बन, कभी भी ऐसा नहीं आएगा गिब्बन अकेले का, नहीं पूरा आएगा पहाड़ी गिब्बन। तो मिजोरम मजे करने आप कहाँ जाओगे, पहाड़ पे। तो पहाड़ से पहाड़ी गिब्बन। जैसे ये आएगा चितकबरा तेंदुआ, पहाड़ी गिब्बन, चिंगार, कुछ भी आया तो मजे करने आप कहाँ जाओगे, पहाड़ पे। तो मजे पहाड़ी गिब्बन, ऐसे याद आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम पंजाब पर। किस पे आते हैं, पंजाब पर और राजस्थान पर। किस पे आते हैं, राजस्थान पर। देखो पंजाब की ट्रिक हमेशा बनाता हूँ मैं पंजाबियों से। किस पे बनाता हूँ, पंजाबियों पे। और पंजाबी आपने सरदार, आपने कभी पंजाबी सॉन्ग, हर कोई लड़के ने पंजाबी सॉन्ग सुने होंगे। ठीक है, और पंजाबी सॉन्ग की वीडियो देखी होंगे ना तो कार ही कार आती है, बहुत सारी कार, कहीं BMW, मर्सिडीज जैसी बड़ी बड़ी सी कारों में एंट्री मारते हैं भाई। चल आपने कभी भी पंजाबी गाने, एक तो पहली बात कनाडा में शूट होते हैं इनके, और दूसरी बड़ी बड़ी सी कारें लिए रहेंगे और आते हैं, एंट्री मारते हैं वहाँ के हीरो। ठीक है, तो पंजाब, तो इसमें क्या छुपा है, कार। तो कार छुपी है कि नहीं, चिंगारा। तो कैसे याद करोगे, पंजाब। अब पंजाब की कैसे याद करोगे, आप पंजाब का कैसे याद करोगे, पंजाब में आपको तो सरदार पंजाबी जो सॉन्ग आते हैं तो उसमें किसी कारों का बहुत सारी यूज होता है, तो चिंगारा। और आप पंजाबी हो ऐसे ना, कारें भी लिए रहते हैं पंजाबी बहुत सारे, वो उन्हें शौक होता है पंजाबियों को कार वगैरह लेने की। तो पंजाबी जैसे हो गए ना, पंजाब से पंजाबी याद आएंगे सरदार। उस पंजाबी सॉन्गों में क्या रहता है, पंजाब से क्या याद आएगा, पंजाबी सॉन्ग याद आएंगे। पंजाबी सॉन्ग में क्या बहुत सारी कारें आपको ऐसी दिखेंगी, बड़ी बड़ी कारें, तो कार से चिंकारा। ठीक है, याद कर लेना आप। ठीक है, अब राजस्थान की हम से ट्रिक बनाते हैं राजघराने से। किससे बनाते हैं, राजघराने से, राजा महाराजा से, राजघराने से। ठीक है, तो राजस्थान में अब आप खुद बताओ, अपन कहते हैं ना भैया ये तो राजघराने से, इसके पास तो 10-12 कारें होंगी, चिंगारा। यदि कोई राजघराने से, कोई राजा महाराजा राजघराने से है, कोई राजघराने से, उसके पास कारें होंगी भाई, क्योंकि अमीर आदमी होगा, कहते हैं ना राजघराने से अमीर आदमी है तो उसके पास कारें तो होंगी। अपन कहते हैं अमीर आदमी क्या कहते हैं भैया राजघराने से है ये तो राजघराने से, मतलब राजस्थान की ट्रिक हमेशा राजघराने और राजा महाराजा से बनाते। तो राजस्थान राजघराने से अच्छा तो कार तो होंगी तो चिंगारा। यहाँ के 2 राज की पशु है, चिंगारा। और राजस्थान में आपको पता ही है क्या है, रेगिस्तान है सबसे ज्यादा। क्या रेगिस्तान, और रेगिस्तान का मेन पशु क्या है रेगिस्तान का मेन पशु क्या है, ऊंट है। राजस्थान का जो है, राजस्थान से हमेशा रेगिस्तान भी याद आता है कि रेगिस्तान है तो ऊंट भी होगा। जैसे कभी भी है ना राजस्थान का राजकीय पशु, ये 2 मतलब ऑप्शन में तो दोनों होंगे, मतलब बोथ भी आएगा उसमें ऑप्शन। और यदि चिंगारा है तो कार से हमने बना दिया कि राजघराने जो कार है तो उसके पास होंगी, और राजस्थान में रेगिस्तान है तो ऊंट तो होना ही है वहां पे। तो बस इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये हमारा आज का लास्ट पेज है, अब हम इसको कैसे याद करेंगे, सिक्किम का क्या है, रेड पांडा। अब सिक्किम हमेशा कैसे याद करते हैं, सिक्के से। अब खुद बताओ आपके यहाँ कथा वगैरह कुछ होती है, कुछ भी होता है, और या फिर अपने यहाँ दान दक्षिणा के लिए आते हैं कोई मतलब पंडित जी लोग, तो अपन क्या करते हैं, अपन उनको सिक्के देते हैं। कोई कथा वगैरह होती है, अपन उनको क्या दक्षिणा में क्या देते हैं, सिक्के दे देते हैं पंडित जी को। किसको, पंडित जी से पांडा। ठीक है, सीधा याद हो गया। तो सिक्किम से सिक्के किसको देना है, पंडित जी को। तो रेड पांडा याद आ जाएगा। जैसे आएगा सिक्किम का राजकीय पशु क्या है, तो सिक्के किसको देना, पंडित जी को। तो पंडित जी से अच्छा, पंडित जी से पांडा, तो आ गया रेड पांडा, है ना, याद हो गया ना।
अब देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु की मैं हमेशा ट्रिक बनाता हूँ मिलने से। किससे बनाता हूँ? मिलने से। और इसका क्या, नीलगिरी। पहले तो आपको ये पता ही होना चाहिए, देखो आप यदि एक स्टूडेंट हो तो आपको पहले बात तो ये पता ही होना चाहिए कि नीलगिरी के जंगल हमारे कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ज़्यादातर एरिया है तो 2-3 राज्यों पर, ज़्यादातर एरिया कहाँ पर फैलता है उसका? आपका नीलगिरी जंगल होगा तमिलनाडु में, ऊपर से तमिलनाडु में, ठीक है। तो तमिलनाडु के नीलगिरी तहर है इसका राज की वजह। पहले तो आप उससे, यदि आप थोड़ा नॉलेज रखते हो तो डायरेक्ट ही इसको याद कर लो कि नीलगिरी के जंगल ही तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु, तमिलनाडु से नीलगिरी तहरा, हंसी याद हो जाएगा। यदि आप फिर भी याद नहीं कर पा रहे तो तमिलनाडु की लिंक मैं किससे बनाता हूँ? मिलने से, क्योंकि इसमें मिल शब्द आता है, मिलने से। तो तमिलनाडु की ट्रिक बनाता हूँ मिलने से। और मिलता हूँ मैं उससे हर वक्त, हर वक्त। तो हर से क्या आएगा? तहर। हर वक्त उससे मिलता हूं मैं, हर वक्त जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं हर वक्त उससे मिलता हूं। हर, तो हर से क्या आएगा? तहर। ऐसे याद कर लेना। या फिर आपने कभी नाम सुना होगा पहर, मैं हर पहर उसको याद करता रहता हूँ, हर पहर उससे मिलता हूँ। तो पहर और तहर ऐसी याद कर लो। तो कैसे आएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु का किससे याद होगा? मिलने से। देखो ट्रिक थोड़ी कठिन है इसकी, पर आप इसको 1-2 बार जैसे आप याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तमिलनाडु की ट्रिक किससे? मिलने से। और मिलता हूँ, मिलता हूँ मैं हर वक्त, हर वक्त, अच्छा हर तहर ऐसे याद। और मिलता हूँ मैं हर पहर तो तहर। और यदि आपको डायरेक्ट याद है कि नीलगिरी के जंगल तमिलनाडु में, तो उससे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। ये आपको याद हो जाएंगी। अब हम आते हैं किस पे? तेलंगाना पे। किस पे आते हैं? तेलंगाना। तेलंगाना की ट्रिक किससे बनती है? तेज गाना। तेलंगाना की ट्रिक किससे बनती है? तेज गाना। हमेशा बनाता हूं मैं तेज गाना। और तेज गाना मतलब आप चीखोगे, आप चीखोगे, चिल्लाओगे। तेलंगाना तेज गाना। तेलंगाना की ट्रिक बनती है तेज गाना। तेज गाना गाओगे तो चिल्लाओगे, तो चिल्लाना, चिल्लाना में चीतल घुसा। देखो चीतल है, चीतल मतलब आप चीतल बोलो, चलो बार बार आप चीतल बोलो। चीतल, चीतल मतलब चीतल में ही चिल्लाने की अब वो है चीतल मतलब तेलंगाना। तेज गाना, तेज गाना मतलब चिल्लाना, चिल्लाना, चीतल। अच्छा, तो चीतल जैसे आप देखो ना, तेलंगाना का राजकीय पशु बताओ, तो चीतल आएगा, लंगूर आएगा, कस्तूरी आएगा, फिशिंग कैट। ये 4 आ गया मान लो ऑप्शन में। तो तेलंगाना, तेलंगाना की बस आपको याद करना किससे ट्रिक बनाई? तेज गाना, तेज गाना। तो तेज गाना मतलब चिल्लाना, तेज गाना मतलब तेज गाने में चीतल, चिल्लाना। अच्छा यही है, चीतल है, लंगूर से तो कुछ बन नहीं रहा, से चिल्लाना। ऐसे ऐसे ट्रिक बनेगी। वो ऑप्शन देखोगे ना, अपने आप ही आपको ट्रिक आपको याद आएंगे जो आपने बनाई है, ठीक है। अब आते हैं हम त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा में क्या छुपा हुआ है? पूरा। त्रिपुरा में क्या छुपा हुआ है? पूरा। देखो ये पूरा छुपा हुआ है कि नहीं छुपा है? त्रिपुरा में क्या छुपा हुआ है? पूरा। लास्ट के 2 वर्ड क्या है? पूरा। और आपको पता है पूरे भारत में कुछ मिले या ना मिले, लंगूर जरूर मिलेंगे। अपन क्या याद कर रहे हैं? राजकीय पशु मतलब पशु से कुछ ट्रिक बनेगी। तो त्रिपुरा, पूरा। पूरे देश में क्या मिलते हैं? सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं? लंगूर। ऐसी याद हो जाएंगी। त्रिपुरा, अपन क्या राजकीय पशु? तो पहली बात तो अपन को पशुओं से अलग नहीं जाना है ट्रिक में। तो त्रिपुरा, तो पूरा, ठीक है, पूरा। तो पूरी जगह क्या मिलते हैं पूरे भारत में? सबसे ज्यादा कहीं भी चले जाओ, जंगल चले जाओ, रोड चले जाओ, सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे? लंगूर। जैसे गाय वगैरह वो आपको रोडों पे तो मिलेंगी, पर जंगलों में नहीं मिलेंगी आपको। और लंगूर है ना, आपको शहर में भी मिलेंगे, आपको जंगलों में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। पूरी जगह मिलेंगे, पूरे भारत में मिलेंगे। त्रिपुरा, पूरा भारत में क्या मिलते थे? लंगूर। तो लंगूर याद आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उत्तराखंड की, देखो मध्य प्रदेश की तो मैंने बता दिया था, मध्य में है आपका घर, तो बहुत ज्यादा पड़ोस होंगे, 10-12 तो 12 सिंगा, ठीक है। अब आगे हम उत्तराखंड। उत्तराखंड आपको डायरेक्ट याद करना है कस्तूरी हिरण। उत्तराखंड को आपको डायरेक्ट याद करना है किस पर? कस्तूरी हिरण। ये आप डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है। अब आते हैं पश्चिम बंगाल पे। पश्चिम बंगाल की हमेशा ट्रिक कैसे बनाता हूं मैं? बंगले से। एक बंगला, एक सुंदर सा बंगला है, और आप बंगला जब भी लेते हो, आप कभी भी आपके माता पिता ने आप कभी घर बनवाया होगा, या कहीं भी आपके घर में कभी मतलब सौंदर्यीकरण हो रहा होगा, तो आपको पता है एक्वेरियम जरूर लेते हैं। जैसे मछलियां नहीं रहती, बहुत सारी मछलियां पालते हैं अपन ऐसे, मतलब 100 पीस के लिए कि अच्छा दिखे हमारा घर, तो अपन पालते हैं मछलियों को, नहीं पालते। तो फिशिंग, तो अपन क्या करते हैं? फिशिंग करते हैं, मछलियों को पालते कि नहीं पालते? अपन बहुत सारी मछलियों, अपन क्या एक्वेरियम ले लेते हैं, इंग्लिश में एक्वेरियम बोलते हैं, मछली घर, ठीक है। जिसमें क्या होता है? मछलियां रखी रहती हैं बहुत सारी, 10-12 मछली छोटी छोटी अपन पालते हैं बंगले में। जब भी अपन बंगला लेते हैं, तो बंगला पश्चिम बंगाल। तो अपन को पशु से अलग नहीं जाना, तो सीधी याद आएगा आपको पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल मतलब बंगला मतलब बंगले में कोई पशु, तो अच्छा हम फिश पालते हैं, बंगले में तो फिश ही पाल सकते हैं, तो फिशिंग। तो ऐसे फिशिंग याद आएगा, फिशिंग, तो फिशिंग से आएगा फिशिंग कैट, तो ऐसे याद आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा राज्य व उनके राज्य के पशु हमारा समाप्त होता है, ठीक है। अगली वीडियो हमारा राज्य व उनके राज्य के पक्षी आएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह हम टॉप 50 स्टैटिक जीके के टॉपिक अपन कवर करते रहेंगे पूरे तरीके से, और मैं आपको पूरा कवर करा दूंगा आपके पेपर के पहले। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आपका दिन आज का शुभ रहे। धन्यवाद।